फिर अगले अवतार में भगवान ऋषभ देव जी के रूप में 8वां अवतार ग्रहण किया। नौवीं बार राजा पृथु के रूप में अवतरित होते हैं और 10वीं बार में चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी जल में डूब रही थी तो मत्स्य अवतार ग्रहण करके पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति मनु की रक्षा की। 11वें में कच्छप रूप धारण किया। 12वें में मोहिनी भगवान का रूप धारण किया। अगला अवतार लेकर के नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप की हत्या किया। अगला अवतार वामन भगवान के रूप में लिया। 16वें अवतार में महाराज परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। इसके बाद पाराशर जी के रूप में अगला अवतार लिया। 18वीं बार देवताओं का कार्य करने के लिए रामावतार उन्होंने ग्रहण किया। राम जी के रूप में अवतार लिया। 19वें और 20वें 2 अवतारों में बलराम और श्री कृष्ण जी के नाम से अवतार लिया। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में बुद्ध का अवतार। ये तो हो गए 21 अवतार। 22वां अवतार अभी साक्षात बचा हुआ। अभी वो अवतार हुए नहीं थे तो फिर बताया क्या जाए, लेकिन बताते हैं। उसके लिए बताया कि 22वां जो अवतार होना है वो भी अपने उत्तर प्रदेश में ही होना है, पश्चिम में। कल्की नामक अवतार होगा विष्णु शर्मा जी के घर। शर्मा परिवार में कल्की नामक अवतार ग्रहण करेंगे। नीले रंग के भगवान होंगे, नीले रंग का उनका घोड़ा होगा, नीले ही रंग का कोड़ा होगा और सारे को मार मार के जितने आत्ताई हैं सबको नील वर्ण कर। ये तो हमारे 22 अवतार प्रभु के। हंस और हयग्रीव नाम के 2 अवतार और भी कहे गए। इस प्रकार से ये इनके अवतारों का वर्णन है। आगे की कथा में बताया जाएगा कि अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना। इस कथा पर ध्यान देंगे। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो पांडव तो सिर्फ 5 थे, लेकिन धर्म की लड़ाई कर रहे थे। अब कौरव हजारों की सेना में थे, 18,000 अक्षौहिणी सेना के साथ। तो जो अश्वत्थामा था दुर्योधन का बहुत बड़ा चालबाज था और बहुत बली भी था। उसने कहा महाराज आपने हमको नहीं कहा कभी, नहीं तो इन 5 पांडवों का सिर जाकर पकड़ के दबा देता, जगह पे खत्म हो जाता। दुर्योधन अपने मन में हंसा, ये तनी सेनापति गायब होते जा रहे हैं लड़ाई में, ये महाराज कह रहे हैं कि हमको बताए होते तो हम उनका सिर पकड़ के दाब। बोले जाओ दाब लो। तो पहले की लड़ाई महाराज जी धर्म की हुआ करती। दिन में लड़ाइयां होती थी सूर्योदय से सूर्यास्त। सूर्यास्त के बाद सबका खेमा एक जगह लगता था, भोजन एक जगह पकता था। ये धीरे से चुपके से रात्रि में गए अश्वत्थामा और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। 5 पति थे, 5 पुत्र थे। अब 5 पुत्र में एक पतियों की हूबहू फोटो स्टेट कॉपी उनका स्वरूप वो 5 लेते थे।
अंधेरे में देखे तो सबका गला काट गला काटना लेके निकल दिया। बोले लो महाराज, दुर्योधन को पकड़ाए, बोले लो। बोले क्या है? बोले 5 पांडवों का सिर काट कर ले आया, जो मैंने कहा था वो कर दिया। तो दुर्योधन को एक वरदान मिला था शर्मा जी कि इसकी मृत्यु कब होगी? जब इसको तुरंत हर्ष होगा, खुशी मिलेगी और तत्काल ही विषाद उत्पन्न हो जाए, उसी समय इसकी मृत्यु। तो जिस समय 5 पांडवों को देखा उसको अथाह हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि आज मेरे 5 दुश्मन चले गए। बोला लाओ। अब भीम ने उसकी जांघ तोड़ी थी गदा से। बोले भीम को हमें दो। अब भीम को लेके ऐसे दबाया, वैसे सोचा दबा के इसका सिर देखें, और जैसे दबाया वो पिचक गए। बोले ये किसको लाया? बोले महाराज 5 पांडवों को। बोले ये कौन था? बोले भीम। बोले मूर्ख अधम, ये भीम इतना कमजोर और कोमल नहीं हो सकता है कि मेरे मसलने से पिचक जाए। उसका शरीर वज्र के जैसा कठोर। तूने तो मेरे भतीजों की हत्या कर। अथाह कष्ट हुआ, धर्म की लड़ाई लड़ी जाती थी। बोला तूने मेरी वंशावली की बेल ही काट, आगे हमारी वंश वृद्धि कैसे हो? और जैसे ही दुख किया तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब द्रौपदी महारानी सो के उठी तो देखा कि पुत्र तो सोए पड़े हैं, लेकिन सबके गले सिर से गायब हैं। द्रौपदी रोने लगी। 5 पांडव आ जाते हैं। 5 पांडवों ने कहा कि आप रो क्यों रही हैं? बोले हम पुत्रहीन हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान को बुलाया गया, क्योंकि उनके सारथी ही नहीं थे, उनके अत्यंत सलाहकार भी। उन्होंने सारी स्थिति को अवगत करवा दिया। अर्जुन को अथाह क्रोध हुआ। बोले द्रौपदी तुम ऐसे ही बाल खुला रखना, मैं अश्वत्थामा को मार के लाऊंगा, उसके गला को काट दूंगा और उसके गले से जो रुधिर निकलेगा, रक्त निकलेगा, उसी सने हुए रक्त से तुम अपने बाल मारो। लग गए उनके पीछे। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे आगे। भागते भागते को 3 लोग 14 भुवन में कहीं भी शरण। अंतिम में पकड़ा गया, पकड़ के ले आए द्रौपदी के सामने। बोले अब बताओ इसका क्या करना? धन्य है महारानी द्रौपदी, जिन्होंने पूर्णतः क्षत्रिय धर्म का पालन किया।